हो गया। डन, स्टार्ट हुआ है। सुनिए, किसका बात करें हम लोग? एग्रीगेट टर्नओवर। बोलो क्या बोले? एग्रीगेट टर्नओवर। नाम से पता चला एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। वैल्यू ऑफ कौन सा बोलिए? ऑल टैक्सेबल सप्लाई, माने जितना गुड्स सप्लाई हुआ है सारे का वैल्यू को जोड़ लीजिए, सारे का वैल्यू को, उसे हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल, जितना टैक्सेबल सप्लाई गुड्स हुआ है सारे का वैल्यू को जोड़ लीजिए, इसे हम कहेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज ऐड रहेगा सुन लीजिएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और हम दूसरा देश में एक्सपोर्ट किए हैं गुड्स और सर्विसेज, ये एग्रीगेट सप्लाई में आता है। किस में आता है? एग्रीगेट सप्लाई में। समझ पा रहे हैं? इंटर स्टेट सप्लाई के, इंटर स्टेट का मतलब क्या हो रहा था? एक स्टेट से दूसरा स्टेट। इंट्रा माने विद इन द स्टेट, इंट्रा माने क्या होता है? विद इन द स्टेट। और इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट। जैसे मान लीजिए कोलकाता से गुड्स कहाँ जा रहा? दिल्ली जा रहा। कोलकाता से गुड्स कहाँ जा रहा? तो इसे कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स एडेड रहेगा। नील रेटेड गुड्स, नील रेटेड गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जिस पे जीएसटी का कोई टैक्स रेट नहीं है, जीरो है, माने लगेगा ही नहीं, जीएसटी का कोई टैक्स रेट लगेगा ही नहीं, उसे कहते हैं नील रेटेड। कौन सा गुड्स? नील रेटेड। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, कौन सा बोलिए? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एग्जम्प्टेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई माने ऐसा गुड्स जिस पे टैक्स एग्जम्प्ट है, माफ है, टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे भी गुड्स को हम कहाँ जोड़ लेंगे? एग्रीगेट टर्नओवर में। कहाँ जोड़ लेंगे? तो एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल, इट्स इंक्लूड क्या रहेगा? नील रेटेड गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाई, समझ पा रहे? एग्जम्प्टेड गुड्स, ये सब ऐड रहेगा। कहाँ ऐड रहेगा हम लोग का? एग्रीगेट टर्नओवर। बोलो क्या बोलें? फिर हम लोग समझे थे अपॉइंटेड डे। कौन सा डे बोलिए? अपॉइंटेड डे। जीएसटी कब अप्लीकेबल हुआ था? 1 जुलाई 2017। बोलो क्या बोलें? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। इसको कहते हैं अपॉइंटेड डे। क्या कहते हैं हम लोग? बिजनेस का डेफिनेशन समझे थे, बहुत लंबा डेफिनेशन था, बाद में कभी रिवीजन करा देंगे। फिर हम लोग समझे थे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बोलो क्या बोलें? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो ओकेशनली ट्रांजैक्शन में डील करता है, ओकेशनली ट्रांजैक्शन को करता है। कैजुअल पर्सन मींस अ पर्सन हु अंडरटेक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कौन सा? ओकेशनली, माने ऐसा व्यक्ति जो ओकेशनली ट्रांजैक्शन को करता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्व त्योहार हुआ तो ट्रांजैक्शन को किया, या सीजनली ट्रांजैक्शन को किया, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बोलो क्या बोले हैं? समझ पा रहे हैं? जो लगातार करेगा कि कभी कभार करेगा ट्रांजैक्शन, ऐसा व्यक्ति जो कभी कभार ट्रांजैक्शन को अंडरटेक करता है, ट्रांजैक्शन को करता है, माने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, हमेशा की कभी कभार, कभी कभार, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बोलो क्या बोलें? फिर पढ़े थे आपका इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या चीज के ऊपर चार्ज करेंगे? परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ, परचेज करिएगा ना तो इनपुट टैक्स लगता है, परचेज करिएगा तो इनपुट टैक्स लगेगा। और नीचे देखिए लिखा रहता है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। समझ पा रहे हैं? देखिए लिखा रहता है, जब आप परचेज करिएगा ना कुछ गुड्स बिग बाजार वगैरह से, तो नीचे लिखा रहता है इनपुट सीजीएसटी पहले लिखा रहेगा, और फिर इनपुट क्या लिखा रहेगा? एसजीएसटी। क्या लिखा रहेगा? तो परचेज करने पे जो टैक्स लगता है उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। परचेज करने पे जो टैक्स लगेगा उसे क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स। और आउटपुट टैक्स किसे कह रहे थे? सेल करने पे जो टैक्स लगेगा उसे कौन सा टैक्स कहते हैं? आउटपुट टैक्स। बोलो क्या बोलें? सेल करने पे जो टैक्स लगेगा उसे क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। समझ पा रहे? बेचने पे जो टैक्स चार्ज करेंगे उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। उसमें लिखा रहता है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। जैसे आप लोग परचेज करते हैं ना, देखिएगा लिखा रहेगा नीचे इनपुट आपका सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। बोलो क्या बोले? क्या चीज का ऊपर लगेगा? परचेज के ऊपर। किसका ऊपर? और सेल करने पे जो टैक्स लगेगा उसे क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? इसमें क्या लिखा रहेगा? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। सीजीएसटी माने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड, और एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहला क्लास में ये सब कवर किए थे। समझ पा रहे हैं कि सीजीएसटी कब लगेगा, एसजीएसटी कब लगेगा, रेट ऑफ टैक्सेस क्या था, ये पहला क्लास में हम लोग कवर किए थे। फिर हम लोग पढ़े थे प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस माने आपका बिजनेस का प्लेस किसको मानेंगे? तो प्लेस ऑफ बिजनेस आपका माना जाएगा कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ से बिजनेस कर रहे हो प्लेस ऑफ बिजनेस में आता है। आपका जहाँ पे गोडाउन है, आपका जहाँ पे क्या बोलिए? गोडाउन, वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस में आता है।
ऐसा जगह जहाँ पे आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस में आता है। या ऐसा जगह जहाँ पे आपका एजेंट लोग काम करता है, वो भी आपका क्या चीज में आता है, प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ, तो प्लेस ऑफ बिजनेस में आप लोग को मार्क कराए थे ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस प्लस वेयर हाउस, ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस प्लस वेयर हाउस, फिर प्लेस वेयर अकाउंट्स केप्ट, प्लेस वेयर अकाउंट्स, और फिर एजेंट्स प्लेस। कौन सा प्लेस, एजेंट्स प्लेस। इसे कह रहे थे प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या कह रहे थे हम लोग, प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर हम लोग समझे थे गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन। गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड्स माने क्या होता है, वस्तु। गुड्स माने, तो वस्तु किसको बोलेगा, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ, माने ऐसा गुड्स जिसको एक जगह से दूसरे जगह तक हम ले जा सकते हैं। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा वस्तु जिसे हम एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर को हम ले जा सकते हैं, मूवेबल है, समझ पा रहे। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, अदर देन मनी एंड, रुपया को गुड्स नहीं बोलेंगे, रुपया भी तो ले जा सकते हैं ना। यहाँ से आप लोग गांव वगैरह जाते हैं तो पैसा ले जाते हैं ना, या कहीं भी जाते हैं तो हम लोग पैसा कुछ ले जाते हैं कि नहीं ले जाते, तो मनी को गुड्स नहीं बोलेंगे। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, बहुत सारी पैसा वाला डॉक्यूमेंट होता है, बहुत सारे, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इस तरीके का आप सिक्योरिटीज ले जा रहे हैं, तो ये गुड्स नहीं है। मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। बट इंक्लूड्स, बट क्या बोलिए, एक्शनेबल क्लेम। कौन सा बोलिए, एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है राइट टू रिसीव। एक्शनेबल क्लेम का मतलब हमारा अधिकार है कि हम रिसीव करेंगे, इसे कहते हैं राइट टू रिसीव। बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स मैंने समझते हैं ना, फसल उगा रहे हैं, क्या उगा रहे हैं हम लोग, फसल। ग्रोइंग क्रॉप्स और एनीथिंग अटैच टू द ग्राउंड, एनीथिंग अटैच टू द प्रोवाइडेड एग्री टू बी सीबड, कुछ भी जमीन से अटैच है जिसको हम जमीन से अलग करके बेच सकते हैं, जमीन से अलग करके, ये सारा का सारा गुड्स है, सारा का सारा। तो गुड्स का डेफिनेशन क्या होगा, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो, जोर से बोलिए, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, अदर देन, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स और एनीथिंग अटैच टू द ग्राउंड, एनीथिंग अटैच टू द प्रोवाइडेड एग्री टू बी सीबड, प्रोवाइडेड एग्री टू बी। इसे हम लोग क्या कह रहे थे, गुड्स कह रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का था सर्विसेज। सर्विसेज किसको बोलिएगा, सेवा। सेवा आप लोगों को कोई देता है कि नहीं देता है, आप लोगों को सेवा मिल रहा है, कौन दे रहा सेवा, हम दे रहे हैं, ठीक है। बट सेवा और कौन दे रहा है, जियो कंपनी आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है। जियो कंपनी आपको क्या दे रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको क्या दे रहा है, सेवा ही तो दे रहा, समझ पा रहे हैं। तो सर्विसेज का मतलब सेवा देना। अच्छा, ऐसा मन में आपका नहीं विचार आना चाहिए कि सेवा माने खाली पैर दबाना सेवा होता है, पैर दबाना सेवा नहीं होता है, समझ पा रहे हैं। सेवा माने आपने कुछ लेकर के इस्तेमाल किया, आपने कुछ लेकर के उसके बदले हम पे कर दिए, समझ पा रहे, जो कि इनटेंजिबल है, जो कि क्या है हम लोग का, इनटेंजिबल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विसेज। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विसेज। तो सर्विसेज का डेफिनेशन क्या था, सर्विसेज मींस एनीथिंग। बोला क्या, सर्विसेज कुछ भी हो सकता है अदर देन गुड्स मनी सिक्योरिटीज। बोलो क्या बोले, गुड्स मनी सिक्योरिटीज। इनकम टैक्स, जीएसटी ने डेफिनेशन अपना अलग से दिया कि सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, सर्विसेज मींस एनीथिंग, सर्विसेज मींस अदर देन गुड्स मनी सिक्योरिटीज। माने गुड्स को छोड़ के, मनी को छोड़ के, सिक्योरिटीज को छोड़ के, गुड्स को छोड़ के, मनी को छोड़ के और सिक्योरिटीज को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्विसेज। क्या कहते हैं हम लोग, तो सर्विसेज हम लोग लास्ट क्लास किए हुए थे। और टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है, जो रजिस्टर्ड है, ऐसा व्यक्ति जो अंडर सेक्शन 22 और 24 में क्या है, रजिस्टर्ड है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, टैक्सेबल पर्सन। क्या कहते हैं हम लोग, टैक्सेबल पर्सन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला क्या पढ़े, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यूज ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। इट्स इंक्लूड नील रेटेड गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स और इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। फिर हम लोग क्या पढ़े भाई, अपॉइंटेड डे कितना तारीख है, 1 जुलाई 2017। बोलो क्या बोले, 1 जुलाई 2017, जोर से बोलिए, 1 जुलाई 2017। और इनपुट टैक्स क्या चीज पर चार्ज करेंगे, परचेज करेंगे। इसके नीचे कितना लिखा रहेगा, 2 ठो लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, इनपुट जीएसटी, इनपुट। लेकिन एक स्टेट से दूसरा स्टेट में गुड्स जा रहा है, उसके लिए आईजीएसटी लगता है। एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा है ना, विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, और विद इन द यूनियन टेरिटरी, विद इन द कौन सा टेरिटरी है, देश में यूनियन टेरिटरी कितना भाई, अब 8 हो गया ना, लद्दाख बढ़ गया। यूनियन टेरिटरी माने केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे कोई स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलता है, स्टेट गवर्नमेंट बोल के चीज नहीं होता है,
समझ पा रहे हैं? ऐसे देश को हम कहते हैं, ऐसे सॉरी माफ करिएगा, ऐसे राज्य को हम क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी। क्या कहते हैं? जैसे लद्दाख है, और क्या है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, समझ पा रहे हैं? लद्दाख, अंडमान निकोबार, समझ पा रहे हैं? तो ये सब क्या था? यूनियन टेरिटरी था। अगर यूनियन टेरिटरी है, अगर यूनियन टेरिटरी है तो उधर SGST नहीं होता है, उधर होता है UTGST। क्या होता है? अगर यूनियन टेरिटरी है तो उधर क्या होता है? UTGST। तो अगर विद इन द स्टेट हुआ है तो CGST SGST, विद इन द यूनियन टेरिटरी हुआ है तो CGST और UTGST। और वन स्टेट टू अनदर स्टेट, बात नहीं बालक, बात नहीं, वन स्टेट टू अनदर स्टेट गया तो क्या होगा? IGST। क्या होगा? फिर हम लोग क्या समझे भाई? आउटपुट टैक्स क्या चीज पे चार्ज होगा? क्या चीज पे चार्ज होगा? सेल का ऊपर। किसका ऊपर चार्ज होगा? सेल का ऊपर। फिर हम लोग समझे गुड्स का प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस किसको बोलिएगा? ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से आपका चल रहा बिजनेस। वेयर हाउस आपका, जहां पे बुक्स आपका मेंटेन हो रहा, और एजेंट का प्लेस। ये सारा का सारा क्या भाई? प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बालक जो कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, चुपचाप जमा कर दो, नहीं तो पॉकेट में रख लो, रखो पॉकेट में। सुनिए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? किसका? GST, प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ, अच्छा गुड्स का डेफिनेशन। हाँ, तो वो करने पे, दो को काम करने पे इसी लगता है कि GST का बात हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। आइए, किसका बात करें? गुड्स। किसका? गुड्स का डेफिनेशन था, क्या था? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो क्या बोले? एवरी काइंड ऑफ अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, और क्या था? ग्रास, और क्या? एनीथिंग अटैच्ड टू द ग्राउंड प्रोवाइडेड एग्री टू बी सीबड। सर्विसेज का डेफिनेशन तो सिंपल सा है कि सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज। गुड्स, मनी। और टैक्सेबल पर्सन किसको बोलेंगे? जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22 और 24। नेक्स्ट हम लोग का पोर्शन है आपका सप्लाई। नेक्स्ट पोर्शन क्या है भाई? सप्लाई। यार GST का सेक्शन में है भाई, कौन सा एक्ट है? GST चल रहा है, GST का सेक्शन। सुनिए, नेक्स्ट हम लोग का छोटा छोटा करके भाई चैप्टर वाइज है हम लोग का, समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बालक। देखो स्टेप नहीं, नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का भाई? सप्लाई। सप्लाई तो समझते हो ना? सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब क्या होता है? पूर्ति करना। सप्लाई का मतलब पूर्ति करना, पूर्ति करना, समझ पा रहे हैं? सप्लाई का मतलब क्या होता है? पूर्ति करना, समझ पा रहे हैं? तो सप्लाई के बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट का मतलब होता है कि भाई कौन सा परिस्थिति में टैक्स अराइज हो जाएगा, टैक्स चार्ज किया जाएगा, कौन सा स्थिति में टैक्स को चार्ज किया जाएगा। तो टैक्सेबल इवेंट कब अराइज होगा? जब गुड्स का सप्लाई करेंगे। जब गुड्स का क्या करेंगे? जब गुड्स का सप्लाई करेंगे उस समय टैक्सेबल इवेंट अराइज हो जाएगा, समझ पा रहे? चार्ज करेंगे, समझ, इसको कहते हैं टैक्सेबल इवेंट। क्या कहते हैं? तो टैक्सेबल इवेंट मींस इवेंट विच एक्रूज क्या चीज? टैक्स लायबिलिटी। ऐसा इवेंट जहां पे टैक्स लायबिलिटी चार्ज हो जाएगा, समझ पा रहे? जहां पे टैक्स लायबिलिटी हमें लगाना होगा, इसे कहते हैं हम लोग टैक्सेबल इवेंट। क्या कहते हैं? टैक्सेबल इवेंट किसके केस में होगा? सप्लाई के केस में। किसके केस में होगा? सप्लाई माने जब हम गुड्स को बेचेंगे, जब गुड्स को हम क्या करेंगे? बेचेंगे, तब क्या चीज चार्ज हो जाएगा भाई? टैक्स चार्ज होगा। टैक्स चार्ज को हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल इवेंट। क्या कहते हैं? माने ऐसा स्थिति, ऐसा परिस्थिति जहां पे टैक्स हमें चार्ज करना है। तो कब हम टैक्स चार्ज करेंगे? जब गुड्स का क्या होगा? सप्लाई होगा। इसे हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल इवेंट। बोलो क्या बोले? अब बताइए, सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, गुड्स बनाए और बेच दिए, तो बेच रहे हैं नहीं सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं नहीं क्या कर रहे हैं, माने उस समय टैक्स चार्ज होगा, माने टैक्सेबल इवेंट अराइज होगा, समझ रहे हैं। स्टॉक ट्रांसफर विद इन द डिपार्टमेंट, अपना ही डिपार्टमेंट में स्टॉक को ट्रांसफर करे, क्या सेल हो रहा है? क्या सप्लाई हो रही है? अपना डिपार्टमेंट एक जगह से दूसरा जगह तक रख रहे हैं, क्या ये सप्लाई हो रहा? यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट होगा कि नहीं होगा? टैक्सेबल इवेंट नहीं होगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? अच्छा, स्टॉक ट्रांसफर वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से अनदर स्टेट में स्टॉक जा रहा, माने बेच रहे हैं, यानी सप्लाई हो रहा है, यानी सप्लाई टैक्सेबल इवेंट, माने टैक्स चार्ज होगा, यानी टैक्सेबल इवेंट है, समझ पा रहे? फ्री सैंपल, प्रचार में बांटते हैं, कभी कभी गुड्स को प्रचार में बांटते हैं, देखते हैं ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ फ्री मिल जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? फ्री सैंपल। क्या कहते हैं हम लोग? तो फ्री सैंपल हम तो सप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ वो फ्री सैंपल में अगर गुड्स को बांट रहे हैं तो वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है। टैक्सेबल इवेंट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आगे बढ़ें, थोड़ा मोबाइल जिनका भी बज रहा है साइलेंट कर लीजिए। किसका बात करें हम लोग? सप्लाई माने सेल का। सेल किसको किसको कहिएगा? सुन लीजिएगा,
सुनिए ध्यान से, सेल यानी क्या? सेल यानी क्या भाई? सप्लाई। सप्लाई आप किसको किसको कहिएगा, ये जीएसटी ने अलग से डिफाइन किया कि सप्लाई आप किसको किसको कहिएगा। सेक्शन 7 बात नहीं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए, समझ पा रहे हैं? सप्लाई का डेफिनेशन अलग से दिया, कौन दिया भाई? जीएसटी ने सप्लाई का अलग से, जीएसटी में एक सप्लाई का डेफिनेशन दिया गया कि किसको किसको हम सप्लाई बोलेंगे। अगर सेल कर रहे हैं तो सप्लाई है, सेल कर रहे हैं तो क्या बोलिए? सप्लाई है। ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब गुड्स को डिलीवर कर देना, गुड्स को क्या करना, ये भी सप्लाई होता है। गुड्स को डिलीवर करना भी सप्लाई होता है। तो सेल, ट्रांसफर। बार्टर समझते हैं? बार्टर, बार्टर मीन्स एक्सचेंज करना। बार्टर माने क्या करना, कैसे एक्सचेंज करना? बार्टर, बार्टर गुड्स से गुड्स एक्सचेंज कर लेना, किसी चीज के बदले कुछ देना फिर कुछ ले लेना, ये भी सप्लाई है। बार्टर कौन सा बोलिए? बार्टर। एक्सचेंज, एक्सचेंज तो समझते हैं ना, कुछ दे करके, कुछ दे करके फिर अपना ले लिए नया सामान, इसको कहते हैं एक्सचेंज। पहला क्या? सेल, ट्रांसफर, बार्टर। बोलो क्या बोले? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। बोलो क्या बोले? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। लाइसेंस देना, क्या देना? लाइसेंस देना। समझ रहे? लाइसेंस का मतलब समझते हैं? लाइसेंस का मतलब होता है कि ऐसा कुछ देना, समझ पा रहे? ऐसा कुछ हम दिए जो जाकर के बेचेगा, उसको अनुमति दिए कि तुम हमारा प्रोडक्ट बेचो, तुम हमारा काम करो, इसको कहते हैं लाइसेंस। क्या कहते हैं? तो हमारा ही प्रोडक्ट बेच रहा है ना, तो बेच रहा तो सप्लाई हो रहा है, समझ, इसको कहते हैं लाइसेंस। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं ना? लाइसेंस दिया जाता है प्रोडक्ट का, कि आप हमारा प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं लाइसेंस। क्या कहते हैं? लाइसेंस। समझ पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी वगैरह में जनरली इस्तेमाल किया जाता है सर, समझ पा रहे? वही तो बोले, टेक्नोलॉजी वगैरह में जनरली इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बहुत सारा सॉफ्टवेयर चलता है, जितना बैंकिंग सिस्टम चल रहा उसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, समझ पा रहे हैं? जाइएगा तो देखिएगा फिनांकल का सॉफ्टवेयर है, तो इसका सॉफ्टवेयर है, लोग सॉफ्टवेयर पे ही काम करते हैं, समझ रहे? इसको हम कहते हैं लाइसेंस। क्या कहते हैं हम लोग? तो लाइसेंस दे रहे हैं। या रेंटल, रेंटल समझ रहे हैं ना? 12 पे रेंटल, रेंटल भी आपका सप्लाई में आता है। लीज, लीज समझते हैं? लंबा समय के लिए किसी चीज को देना, एग्रीमेंट कर देना, इसको कहते हैं लीज। डिस्पोजल कर देना, क्या कर देना? डिस्पोजल। लेकिन ये सब चीज का एक वैल्यू होना चाहिए। ये सब चीज का क्या होना चाहिए? वैल्यू होना चाहिए। और इसका उद्देश्य होना चाहिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, समझ पा रहे हैं? इसका उपयोग यूज होना चाहिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ही सप्लाई होगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं होगा। तो सप्लाई किसको किसको कहेंगे? सेल, ट्रांसफर। बोलो क्या बोले? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। अच्छे से याद करिए, सप्लाई का डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, समझ पा रहे? पूछा गया है, समझ रहे हैं? अभी तो ऑनलाइन एक बार तो खाली हुआ है ऐसे ऑफलाइन, उसके बाद तो ऑनलाइन हम ही लोग कर रहे हैं काम, तो ये सब पूछा गया है क्वेश्चन। तो जहाँ ज्यादा जोर दे रहा आदमी, कम से कम याद करिए उसको। तो सप्लाई का क्या क्या डेफिनेशन में आएगा भाई? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। इसका एक क्या होना चाहिए भाई? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन माने एक वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और इसका क्या होना चाहिए? आगे हम बिजनेस के प्रयोग में, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का पर्पज होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? तो जाकर के इसे हम क्या कहेंगे? सप्लाई। क्या कहेंगे हम लोग? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। डोनेशन दे रहे हैं, डोनेशन देना क्या सप्लाई है? डोनेशन देना सप्लाई है? डोनेशन तो हम लोग देते हैं ना, डोनेशन देना सप्लाई है क्या? साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा देना सप्लाई है? डोनेशन समझते हैं ना? दान करना, दान करना, दान करना क्या आपका वो सप्लाई लग रहा? साइंटिफिक रिसर्च को हम कंट्रीब्यूट करें, ये सब क्या सप्लाई है? ये सब सप्लाई हम लोग का नहीं है। और सप्लाई का लिस्ट तो लिखा दिया गया, आप क्या इसमें डोनेशन है? नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सिंपल बात है। नहीं है तो हम लोग का सप्लाई। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। कुछ ऐसा सेवा है सरकार का, सरकार अलग से जीएसटी में लिख के रखा कि भाई ये चीज को आप सप्लाई मत समझिएगा। शेड्यूल 3 में लिस्ट बनाया गया कि क्या क्या चीज सप्लाई नहीं है, समझ पा रहे हैं? क्या क्या चीज सप्लाई, ये कहाँ बनाया गया लिस्ट? जीएसटी का शेड्यूल 3 में। कहाँ बनाया गया बोलिए? जीएसटी का शेड्यूल 3 में बनाया गया कि क्या क्या चीज सप्लाई नहीं है, समझ रहे हैं? तो फॉलोइंग आर नॉट सप्लाई। क्या क्या सप्लाई नहीं है सुन लीजिएगा। सर्विसेज बाई एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर, सर्विसेज बाई एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर। कोई एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी अपने मालिक को क्या दे रहा? सर्विसेज दे रहा।
कोई कर्मचारी अपने मालिक को क्या दे रहा है भाई? अब बताइए, आप लोग कोई व्यक्ति जाकर के किसी के लिए काम कर रहा है, क्या ये सप्लाई है? बोलिए, आप लोग काम करते हैं बालक लोग, क्या सप्लाई देते हैं आप लोग? बोलिए, सप्लाई देते हैं, सेवा देते हैं, बट सप्लाई नहीं है। सप्लाई, अरे नौकरी करना सप्लाई थोड़ी होता है, नौकरी करना सप्लाई होता है क्या? समझ रहे हैं? तो सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर सप्लाई नहीं है। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, अगर कोई कोर्ट काम कर रहा, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट काम कर रहा है ना हमारे देश में, तो अगर कोई कोर्ट हम लोगों को सर्विसेज दे रहा है, ये सप्लाई। और कोई ट्राइब्यूनल हमें सर्विसेज, ट्राइब्यूनल का मतलब समझ रहे हैं? ट्राइब्यूनल का मतलब होता है कंपनी का केस लड़ने के लिए अलग से ट्राइब्यूनल का व्यवस्था किया गया, जैसे NCLT, NCLAT। NCLT का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कंपनी का जो केस होगा वो कहाँ देखा जाता है? NCLT में देखा जाता है। कंपनी के ऊपर भी तो केस होता है, और NCLT नहीं संभालने सकेगा तो कहाँ हम लोग दरवाजा ठकाएंगे? NCLAT। NCL, जैसे हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट से काम नहीं होता तो हम लोग कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो वैसे ही यहाँ है, सुप्रीम कोर्ट के तरह है NCLAT। तो कंपनी को, कंपनी का कोर्ट को हम लोग कहते हैं ट्राइब्यूनल। क्या कहते हैं हम लोग? तो सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल, सर्विसेज बाय कोर्ट और फंक्शन परफॉर्म्ड बाय MP एंड MLA। पर्सन बात नहीं, फंक्शन परफॉर्म बाय MP एंड MP का फुल फॉर्म बोलिए। कौन है MP आप लोग का? समझ रहे हैं ना? जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? सांसद, सांसद महोदय, ठीक है। और MLA का फुल फॉर्म क्या है भाई? लेजिस्लेटिव असेंबली। हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक, विधायक महोदय। यस, समझ पा रहे हैं? क्या है विधायक आप लोग? ठीक है, समझते हो? है तो ये लोग सेवा देगा तो सप्लाई नहीं है, ये लोग सेवा देंगे तो सप्लाई। फंक्शन परफॉर्म बाय MP एंड MLA, बोलो क्या बोलें? फंक्शन परफॉर्म बाय MP एंड, रहने दो। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, सर्विसेज ऑफ कौन से बोलिए? फ्यूनरल है। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है बताओ? शमशान घाट, समझ पा रहे? सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल एक्सेट्रा, इस तरीका का कोई हम सर्विसेज दे रहे हैं, इस तरीका का कोई सर्विसेज दे रहे हैं। शमशान घाट हो गया आपका, समझ पा रहे हैं? या कब्रिस्तान हो गया, शमशान घाट हो गया आपका, कब्रिस्तान हो गया, समझ पा रहे हैं? या मुर्दा घर हो गया, हाँ मुर्दा घर। तो फ्यूनरल सर्विसेज दिया जाता है ना, वहाँ कुछ पेमेंट भी आपसे चार्ज किया जाता है, उस पे टैक्स नहीं। यस। तो ये सप्लाई नहीं है, सप्लाई और सप्लाई नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा, समझ पा रहे हैं? तो सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, सर्विसेज ऑफ, और बहुत सारे हॉस्पिटल में मुर्दा घर नहीं है, सरकार एक इधर मुर्दा लोग रहेगा, नहीं होता है। कुछ दिन बहुत जगह है रखने के लिए कि भाई बॉडी को रखा जाएगा 3 दिन बाद जलेगा, समझ रहे हैं? उसको कहते हैं मुर्दा घर, समझ? ठंडा घर मैंने वो हिंदी में बोलते हैं हम लोग। तो शमशान घाट में जलाने का, समझ पा रहे हैं? कब्रिस्तान में दफनाने का, या मुर्दा घर का सर्विसेज सप्लाई नहीं है, इसे कहते हैं फ्यूनरल। क्या कहते हैं हम लोग? सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। जमीन बेच रहे हो, सर्विसेज नहीं है, सॉरी सप्लाई नहीं। जमीन बेचना सप्लाई नहीं होता है, बिल्डिंग को बेचना सप्लाई, समझ पा रहे हैं? लैंड बेचिएगा सप्लाई नहीं है, बिल्डिंग बेचिएगा सप्लाई नहीं। बिल्डिंग बेच के क्या बोलते हो? सप्लाई करते हैं, माल सप्लाई करते हैं, ऐसे बोलते हो कि प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलिंग में जाएगा, इधर GST में उसका क्या काम है, समझे? तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सप्लाई नहीं है, समझ पा रहे? ट्रांजेक्शन मेरली इन एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम में कोई ट्रांजेक्शन है वो भी सप्लाई नहीं है। लेकिन एक्शनेबल क्लेम में कौन सा? लॉटरी और बेटिंग, लॉटरी और बेटिंग और गैम्बलिंग, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ के कोई भी एक्शनेबल क्लेम है वो सप्लाई नहीं है। लॉटरी करिएगा तो भाई सप्लाई है, लॉटरी समझ रहे हैं? लॉटरी बेटिंग करना, बेटिंग समझते हैं ना? फालतू लोग का काम होता है, कर कोई और रहा है, दूसरा और मजा ले रहा है। जैसे मान लीजिए कोई मरने वाला है, तो फालतू लोग बाजी लगा लिया, ये बोला कि 2 दिन बाद मर जाएगा, वो बोला कि लगा बाजी, नहीं मरेगा, अभी 2 साल जिएगा। समझ पा रहे हैं? फालतू लोग का काम होता है गेम क्या करना? बेटिंग करना, समझ पा रहे हैं? सुनिए, किसका बात करें? एक्शनेबल क्लेम, किसका? तो लॉटरी, बेटिंग और क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग, ये सब को छोड़ करके जो भी एक्शनेबल क्लेम है वो सप्लाई नहीं है। एक्शनेबल क्लेम का एक एग्जांपल देते थे, राइट टू रिसीव, इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा मिलेगा, समझ पा रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, कोई घटना हो गया तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? इसको कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू
नॉन टैक्सेबल टेरिटरी माने ऐसा जगह पे गुड्स को हम सप्लाई किया, ऐसा जगह से गुड्स मंगाए और ऐसा जगह पे सप्लाई किए कि वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी था, माने उस एरिया में टैक्स लगेगा ही नहीं। उस एरिया में जाएगा तो टैक्स लगेगा ही नहीं। कुछ कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। जम्मू एंड कश्मीर ये सब का दर्जा लेकर के बैठा हुआ था, मालूम होना चाहिए, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी था। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब ऐसा जगह से हम गुड्स लिए और ऐसा जगह सप्लाई कर रहे हैं जो क्या है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई एरिया ही नॉन टैक्सेबल है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। नॉर्मल हमारे बच्चे अच्छा नॉन टैक्सेबल सप्लाई में अल्कोहल वगैरह भी नहीं आता, पेट्रोल वगैरह नहीं आता, अल्कोहल पेट्रोल ये सब नहीं आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई में। जिसका नाम नहीं ले रहे वो सब आता है। सुनिए ध्यान से। अच्छा दो तरीके का और सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। बोलो क्या बोले हैं? कंपोजिट सप्लाई। बोलो क्या बोले हैं? कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसको परफॉर्म करने के लिए उसका कुछ हमको सब्सिडियरी प्रोडक्ट देना ही होगा, ऐसे सप्लाई को हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। ऐसे सप्लाई को क्या कहते हैं? जैसे मोबाइल के लिए चार्जर जरूरी है, मोबाइल के लिए चार्जर आपको सप्लाई करना पड़ेगा साथ में। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसे हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। क्या कहते हैं हम लोग? सुनिए सुनिए, जो जरूरी है एकदम चाहिए ही चाहिए, उस प्रोडक्ट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए ही चाहिए, उसे हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। बोले क्या बोले हैं? समझ रहे हैं? जो प्रोडक्ट को ऐसा प्रोडक्ट जिसको परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ गुड्स चाहिए ही चाहिए, उसे कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। जैसे लैपटॉप हम बेच रहे हैं तो बैग देना होगा, लैपटॉप विद बैग मिलता है। समझ पा रहे हैं? ये कौन सा सब नहीं मिलता कोई बात नहीं, लेकिन किसी को मिलता भी तो है। इसको कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। अगर बैग दे रहे हो उसके साथ जरूरी है, बैग देना जरूरी। अरे तुमको नहीं मिला होगा, बात खत्म करो, सीना में क्यों दर्द ले रहा है? हाँ बोलो। यस बेचने वाला के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो देता है कि नहीं देता है। ठीक, किसका बात करें? कंपोजिट सप्लाई। किसका बात कर रहे हैं? मान लीजिए कोई सेलर है जो दे रहा है लैपटॉप के साथ बैग, तो इसको कंपोजिट सप्लाई कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं और 3-4 दिन का हमें पैकेज है भाई, घुराने का, खिलाने का, ये सब कंपोजिट सप्लाई। ये सब क्या हम लोग का कंपोजिट सप्लाई है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? माने जो चाहिए ही चाहिए उसके साथ अटैच करके उसी तरीका का, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट है उसको बढ़िया से पैकिंग करके दे रहे। समझ रहे हैं ना? ये सब कौन सा सप्लाई है भाई? कंपोजिट। कौन सा सप्लाई? मिक्स सप्लाई का मतलब होता है डिफरेंट प्रोडक्ट अटैच करके बेच रहे हैं। नहीं समझे? अब टाई के साथ घड़ी भी बेच रहे हैं, अलग हो गया कि नहीं हो गया? एक जैसा जब दे रहे हैं उसी चीज को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम कहेंगे कंपोजिट। उसे हम क्या कहेंगे? और लेकिन मिक्स सप्लाई का मतलब डिफरेंट चीज उसी में अटैच करके दे रहे, इसे कहते हैं हम लोग मिक्स सप्लाई। क्या कहते हैं हम लोग? मिक्स सप्लाई। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो मिक्स सप्लाई में जैसे टाई हो गया, वॉच हो गया, आपका पेन दे रहा अटैच करके, ये सब डिफरेंट है ना, ये सब क्या हो गया हम लोग का? मिक्स सप्लाई। कौन सा सप्लाई बोलिए? क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहचान कौन, कंपोजिट है कि मिक्स है? हम बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है। बकेट फ्री विथ डिटर्जेंट। बकेट फ्री विथ डिटर्जेंट। आजकल जैसे एक तो कोई कंपनी है ना, सफेद कंपनी करता है, बहुत कुछ फ्री देता है। अच्छा बाल्टी फ्री देंगे सरफ के साथ, कॉम्बिनेशन लग रहा है क्या? क्या है? कौन सा सप्लाई है? मिक्स की कंपोजिट। अच्छा हो गया भैया, तुम लोग को पूछ नहीं रहे, पूछ रहे कि कंपोजिट है कि मिक्स है। बोलो मिक्स है, अलग अलग हो गया ना, अलग हो गया। कहाँ लिखा हुआ कि सरफ बेचने वाला कंपनी को बाल्टी देना होगा? तो लालच में फंसा रहे हैं। मिक्स सप्लाई है, बात नहीं। बुकिंग ट्रेन टिकट्स विद सप्लाई ऑफ फूड। क्या है? कंपोजिट का मिक्स? कंपोजिट है, एक मतलब उस रिलेटेड, उस चेन से संबंधित हो। अच्छा तो कितने लोग बुक भी तो करते हैं ना, ट्रेन टिकट में बुक करते हैं, खाना भी बुक कर लेते हैं। समझ रहे? और पहले ब्लैंकेट वगैरह तो देता था अगर एसी वगैरह का टिकट है तो, आजकल नहीं दे रहा है कोरोना की वजह से। समझ पा रहे हैं किसका बात कर रहे हैं? ठीक है।
सुनिए, सप्लाई ऑफ लैपटॉप, इधर एक से एक चीटर हो गया, बोला घर लेके भाग जाता है। वही सर। सप्लाई ऑफ, हम ट्रेन से जाते ही नहीं है भाई। सुनिए, सप्लाई ऑफ लैपटॉप विथ बैग एंड पावर केबल। सप्लाई ऑफ लैपटॉप विथ बैग एंड पावर केबल। हम सप्लाई लैपटॉप बेचे हैं, पावर केबल दिए, पावर केबल मैंने समझता है, चार्जर और बैग भी दिए। कौन सा सप्लाई है? मिक्स के कंपोजिट सप्लाई। कौन सा सप्लाई? ए 5 स्टार होटल इन मुंबई, ए 5 स्टार होटल इन मुंबई प्रोवाइड्स 4 days नाइट पैकेज विथ ब्रेकफास्ट। कौन सा है? कंपोजिट। कौन सा बोलिए? ए 5 स्टार होटल इन मुंबई प्रोवाइड्स 4 days नाइट पैकेज विथ ब्रेकफास्ट एंड 1 day मुंबई दर्शन। मिक्स है, अलग। दर्शन कराने का होटल वाला जिम्मेवारी लेता है। आओ होटल में, तुमको सोने वोने का व्यवस्था देंगे, खिला देंगे तुमको। होटल वाला का जिम्मेवारी नहीं है कि तुमको हम घुमाएंगे। तुम भूल से बोल दिए, माफ करिएगा। आइए, ये भूल से बोल दिए। किसका बात कर रहे हैं? मिक्स सप्लाई। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मिक्स सप्लाई। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? पक्का है। जितना लेक्चर किया हम लोग थोड़ा सा मार्क कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बुक हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? कैसा? मुद्रा एंड मुद्रा का है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मुद्रा एंड मुद्रा से मार्क कर लीजिए। ए बालक, स्टॉप करो। वो वाला नीचे वाला